हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन वो सोफे पर बैठकर बहुत ही अपसेट लग रहा था। जन को घर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो। जिमिन ने कहा, ब्रदर मुझे बहुत ही परेशानी इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे दोस्त की पढ़ाई बंद होने वाला है। जनको ने कहा, क्या, लेकिन क्यों। जिमिन ने कहा, क्योंकि उसके डैड के बहुत ही कर्ज हो चुके हैं, अब वो पढ़ नहीं पाएगा। जंगकुक ने कहा, तो क्या तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो। जिमिन ने कहा, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं लेगा। जंगकुक कहता है, तो तुमने क्या सोचा है, क्या तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो। जिमिन ने कहा, हाँ, मुझे तियांग की हेल्प करना है। जंगकुक ने कहा, तियांग। जिमिन ने कहा, उसका नाम तियांग है, किम त्योंग, और मिस्टर किम की बिजनेस में बहुत ही लॉस हो चुके हैं, वो बहुत ही कर्ज में डूब चुका है। लेकिन तियांग को किसी से हेल्प नहीं लेना है, वो बहुत ही खुदगर्ज है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जिमिन ने कहा, आप क्या करने वाले हो। जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जैसे ही जिमिन नेक्स्ट डे स्कूल आ जाता है, उसने तियांग को देखा, वो बहुत ही अपसेट है। तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, इतना अपसेट मत होया करो, मुझे तुम्हारी हेल्प करना है, लेकिन तुम क्यों नहीं चाहते मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तियांग ने कहा, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेना है। जिमिन, मैंने पहले भी मना किया है ना। जिमिन ने कहा, तियांग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी सोलमेट हो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लेना है। जिम ने कहा, ठीक है, लेकिन गुस्सा मत करो। तो फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाने के बाद तियांग को पता चला स्कूल से उसको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। जिमिन भी तियांग के लिए बहुत खुश था, लेकिन सब लोग बहुत ही हैरान थे। अचानक ये स्कॉलरशिप कहाँ से आ गया, क्योंकि इससे पहले स्कूल में स्कॉलरशिप किसी को नहीं मिलता था, तो अचानक तियांग को क्यों मिला। जिमिन मन में सोचने लगता है, कहीं जंगकुक ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, तियांग की हेल्प हो जाएगा। तियांग ऐसे तो हेल्प नहीं लेता, स्कॉलरशिप से उसकी मदद हो सकता है। लेकिन जैसे 2 दिन बीत जाता है, तियांग रोते हुए जिमिन को आकर हक कर लेता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो। तियांग ने कहा, डैड ने सुसाइड कर लिया है। जिमिन ने कहा, क्या, अब क्या होगा, तुम्हारे डैड के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं था। तियांग, क्या तुम मेरे घर जाओगे। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना है। जिमिन ने कहा, प्लीज़ तियांग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके बाद तियांग को फोर्सफुली अपने साथ घर लेकर आते हैं। तियांग वो बहुत ही टूट चुका था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो। जिमिन ने कहा, तियांग की डैड गुजर चुके हैं। जंगकुक ने कहा, सो सैड। इतना ही बोलकर जंगकुक घर से निकल जाता है। जिमिन ने कहा, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो कितना रूडली चला गया, तियांग को कितना बुरा लगा होगा, बस सो सैड बोलकर चला गया, वो ऐसा नहीं कर सकता है, उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दिया होगा, मैं गलत सोच रहा था, किसी और नहीं किया होगा। अच्छा हो कि मैंने तियांग को नहीं बताया था, वो बहुत ही रूड है, एक माफिया जो ठहरे। जिमिन की सोचते हुए देखा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। जिमिन, क्या मेरे तुम्हारे घर पर रहना सही होगा, कहीं तुम्हारे भाई को बुरा तो नहीं लगेगा। जिमिन ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस थोड़ा सा ऐसा ही है, तुम बुरा मत समझो, चलो मेरे साथ। और उसके घर के अंदर लेकर जाते हैं। तियांग को जिमिन के घर बहुत अच्छा लगा, ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल है। जंगकुक वो ऑफिस आकर बैठ जाता है। तियांग को रोते हुए देखकर उसको बहुत बुरा लगा। पता नहीं क्यों जंगकुक को बहुत ही दुख हो रहा था। यूनो आ जाता है, कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, पहली बार तुम इतना अपसेट देख रहा हो, क्या कोई काम नहीं हो पा रहा है क्या मैं जाकर करके आओ। जंगकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो काम करना था मैंने कर लिया, लेकिन मुझे किसी को रोते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा है पहली बार। इन्होंने कहा, कौन है वो जिसको रोते हुए देखकर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ देखो, क्या मुझे रोते हुए देखकर तुम्हें बुरा लगता है। जंकुक जंकुक ने कहा, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे कभी बुरा नहीं लग सकता है, तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो, हटो मेरे सामने से। उन्होंने कहा, जंकुक तुम बहुत ही हार्टलेस हो, लेकिन तुम्हें किसी और के लिए बुरा लग रहा है, कौन है वो, बताओ मुझे, मुझे अभी जानना है। जंकुक ने कहा, है कोई, तुम्हें नहीं बता सकता हो। उसके बाद जंकुक यूनो के ऐसे जाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद मिंघा आ जाता है और कहता है, जंकुक मैंने सारा काम कर दिया है, अगर तुम्हें कोई और काम करवाना है तो बोल देना, मैं वो भी कर दूंगा। जंकुक ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मिंघा ने कहा, मुझे भी अच्छा लगा, तुम्हारे लिए कुछ करने से मुझे भी खुशी मिलता है। जंकुक ने कहा, ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। उसके बाद जंकुक फिर से तियांग के बारे में सोचने लग जाता है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन जंकुक को नींद नहीं आ रहे थे। वह अपने रूम से बाहर निकलकर तियांग के रूम के सामने खड़े हो जाते हैं और तियांग को देखने लग जाता है। तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था
और वो सोते हुए बहुत ही प्यारा सा पापी लग रहा था। जंगकुक को मन कर रहा था तियांग के पास जाकर उसको प्यार करने का, लेकिन जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता है। वो तियांग के सामने जाएगा तो तियांग क्या सोचेगा, यही सोचकर जंगकुक बाहर ही खड़े रहता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। वो अंदर आ जाते हैं और सोफे पर बैठकर तियांग को पूरी रात सोते हुए देखते रहते हैं। तियांग बिल्कुल गहरी नींद में था क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ सा था। सुबह के 7 बज चुके हैं। अभी अगर जंगकुक इस रूम से नहीं गया तो तियांग उठ जाएगा और तियांग ने जंगकुक को देख लिया तो क्या सोचेगा, इसी बारे में सोचकर जंगकुक रूम से बाहर निकलकर चले जाता है। लेकिन जिमिन ने जंगकुक को जाते हुए देख लिया। उसके बाद जिमिन वो तियांग के रूम में आ जाते हैं और तियांग को नींद से उठाने की कोशिश करता है। जिमिन ने देखा तियांग तो लेटा हुआ था, वो सो रहे थे, तो जंगकुक तियांग के रूम पर क्या कर रहे थे। उसके बाद तियांग भी उठ जाते हैं और वो शावर लेने के लिए वॉशरूम जाते हैं। तियांग जब शावर ले रहे थे वो बहुत ही रो रहा था अपने डैड को याद करते हुए। वो अपनी मॉम को भी मिस कर रहा था। उसके मॉम उसके बाद के टाइम पर ही गुजर गए थे। अभी डैड भी चला गया। तियांग बहुत ही अकेला पड़ चुका था। वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे थे। यहाँ पर जिमिन जंगकुक को ढूंढने के लिए उसके रूम में आ जाता है, लेकिन जंगकुक वो वॉशरूम में शावर ले रहे थे तो जिमिन रूम से बाहर चले जाता है। यहाँ पर जंगकुक भी तियांग के बारे में ही सोच रहा था। वो पूरी रात रोया है। तियांग की आंखों में आंसू देखकर वो समझ गया था। जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर वो भी बहुत ही अपसेट थे, लेकिन वो क्या कर सकता है। वो तियांग को दिलासा नहीं दे सकता है, ना ही उसके करीब जा सकता है। वो एक माफिया बिजनेसमैन है। अगर वो तियांग के करीब जाने की कोशिश करेगा तियांग को अच्छा नहीं लगेगा। इसी बारे में सोचकर जंगकुक तियांग से दूर है। लेकिन जैसे ही डिनर टेबल पर तीनों आकर बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जिमिन ने कहा, ह्यूंग मुझे आपसे बात करना है, क्या आप बिजी हो। जंगकुक ने कहा, क्या कहना है, अभी कहो। जिमिन ने कहा, यहाँ पर नहीं, मुझे आपको अकेले में कुछ कहना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, बाद में कह लेना, मुझे अभी ऑफिस जाना है वरना लेट हो जाएगा। जिमिन ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना अभी ब्रेकफास्ट करो, खाने के टेबल पर बात नहीं करता है, क्या तुम तियांग से सीख नहीं सकते हो। जंगकुक की बातों से जिमिन समझ आता है कि जंगकुक तियांग को पसंद करने लगा है। जिमिन ने कहा, तो ये मतलब है, अब मैं समझ चुका हूँ कि ह्यूंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मुझे लगा था कि उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। उन्होंने ही सब कुछ किया है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि किसी को भी पता चले। लेकिन उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। उनको ये सब कुछ राज रखना है और तियांग की हेल्प भी करना है। अच्छा ही है, लेकिन मुझे उसकी प्यार से डर लगने लगा है। वो एक माफिया बिजनेसमैन है। वो तियांग को कभी खुश नहीं रख पाएगा। नहीं, मैं तियांग को उन्हें एक नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे तियांग को इस घर से कहीं और लेकर जाना होगा ताकि ह्यूंग की नज़र से बच सके। जिम ने तियांग को कहा, तियांग तुम मेरे साथ क्या अब्रॉड जाना चाहोगे। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों, मुझे इस स्कूल में ही पढ़ना है। जिमिन को लगा शायद वो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहेगा तो तियांग भी उसके साथ ही जाएगा, लेकिन तियांग ने मना कर दिया क्योंकि उसको अपनी डैड की यादों को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। वो इसी स्कूल में पढ़ना चाहता है। लेकिन जैसे जंगकुक को पता चला जिमिन अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहता है, जंगकुक ने जिमिन को अब्रॉड भेज दिया और यहाँ पर तियांग जंगकुक के घर पर ही रुककर इसी स्कूल में पढ़ने लग गए थे। और जंगकुक का तियांग बिल्कुल अकेले घर में थे। अब तो जिमिन भी नहीं था दोनों के बीच में आने के लिए। जंगकुक तियांग को कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। तियांग ने कहा, लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए। जंगकुक ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ ही लाइब्रेरी आ जाता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम पढ़ाई करो और जैसे तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगा तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से ही आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम मेरे घर पर रहते हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जिमिन वापस आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे क्या हो सकता है। जंगकुक ने कहा, देखो मैं जितना कहता हूँ उतना ही करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम मुझे कॉल कर देना। अगर नहीं करोगे तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। जंगकुक ने कहा, ए लो फ़ोन और इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग के हाथ पर उसके लिए जो फ़ोन खरीदा था वो दे देता है। एक्चुअली जंगकुक तियांग के लिए इस फ़ोन को पहले ही खरीद लिया था, लेकिन तियांग को देने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था, तो आज मौका मिल गया तो तियांग को फ़ोन दे दिया। तियांग ने फ़ोन को हाथ में लेते हुए कहा, इस फ़ोन को देखकर तो लग रहा है ये न्यू फ़ोन है, किसी ने यूज़ भी नहीं किया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे अभी अभी फ़ोन दिया था। ये तो मेरा फ़ोन नहीं है और न ही उनका लगता है, तो किसका हो सकता है इतना न्यू फ़ोन।
क्या वो अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करता है क्या? उसके बाद जंगकुक तियांग को कॉल करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम फ़ोन को देखकर क्या सोच रहे हो? ये तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारे लिए खरीदा था लेकिन देना भूल गया। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, इतना मत सोचो, मन लगाकर पढ़ना और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो जाता है मुझे कॉल कर देना। अगर कॉल नहीं करोगे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। तियांग जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था और वो पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही पूरी लाइब्रेरी में वो बस जंगकुक के बारे में ही सोचते रह गया। तियांग को पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं, वो तो जंगकुक के बारे में इतना सोच रहा था कि धीरे धीरे उसे जंगकुक से प्यार होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन तियांग लाइब्रेरी में पढ़ने के टाइम पर वो जंगकुक के नाम अपनी बुक पर लिख रहा था। जिस बुक पर तियांग ने जंगकुक का नाम लिखा था उस बुक को तियांग घर लेकर आए थे और जिमिन वो एब्रोड से वापस आ चुके थे। उसको एब्रोड नहीं रहना था। आखिर वो तियांग को इस तरह से यहाँ पर छोड़कर एब्रोड कैसे रह सकता है? जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम वापस क्यों आ गए? जिमिन ने कहा, तो क्या करता, मुझे वापस आना ही था। मुझे अकेला थोड़ी जाना था, तियांग को लेकर जाना था, लेकिन वो नहीं गया तो मुझे भी आना पड़ा। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम तियांग को एब्रोड क्यों लेकर जाना चाहते हो? क्या तुम मुझे उसे दूर करना चाहते हो? देखो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ, मुझे तियांग पसंद है और मैं नहीं चाहता हूँ उसके और मेरे बीच में कोई आए। तो फिर जिमिन कुछ नहीं कहता है और वो तियांग के रूम में जाने लगता है। जंगकुक ने जिमिन से कहा, तुम तियांग से कुछ नहीं कहोगे? जिमिन ने कहा, ठीक है। जिमिन जैसे तियांग से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाता है। तियांग जिमिन को देखकर टाइटली हक कर लेता है। जिमिन ने भी तियांग को बहुत ही टाइटली हक करते हुए रोने लगा और कहा, तियांग तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? तियांग ने कहा, जिमिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे ह्यूंग ने मेरी बहुत ध्यान रखा है, वो बहुत अच्छे हैं। जिमिन ने कहा, क्या क्या तुम्हें वो अच्छे लगे? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तियांग जिमिन से कहता है, तुम वापस क्यों आ गए हो? जिमिन ने कहा, लगता है मेरे वापस आने से कोई खुश नहीं है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या पूछ रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जिमिन ने कहा, तियांग तुम मेरी बात कान खुलकर सुन लो, मेरे भाई एक माफिया बिजनेसमैन है, तुम उसको पसंद भी मत करना वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मुझे पता है, मैं पहले से जानता हूँ। जिमिन ने कहा, तो क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये जानने के बाद भी मेरे भाई को पसंद करते हो? तियांग ने कहा, जिमिन मैं झूठ नहीं कहूँगा, मुझे तुम्हारे भाई अच्छे लगे, वो बुरे भी नहीं है। हाँ, वो माफिया बिजनेसमैन हो सकता है लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो लोग की हेल्प करता है। माफिया होने का मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, उसके दिल बहुत ही साफ है। और तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच रख सकते हो? देखो, तुम्हें ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। जिमी ने कहा, वाह भाई, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ और तुम मुझे ही पाठ सुना रहे हो। तियांग क्या तुम मुझसे ज्यादा मेरे भाई को खुद जानते हो क्या? तियांग ने कहा, जिमिन ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम चूज कर लो, मेरे भाई को या फिर मुझे। तियांग ने कहा, ऑब्वियसली मैं तुम्हें ही चूज करूंगा क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे यही सुनना था, लेकिन अगर तुम मेरे भाई से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के साथ हो। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन अभी तो तुम कुछ और बोल रहे थे। जिमिन ने कहा, बुद्धू कहीं का, मैं तो मजाक कर रहा था। आखिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे पहले दिन से ही पता है मेरे भाई तुम्हें पसंद करता है, जब मैंने तुम्हारे बारे में मेरे भाई से कहा था। तियांग ने कहा, क्या? जिमिन तुम्हें क्या बोल रहे हो? जिमिन ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ तियांग, मैंने तुम्हारे बारे में डिस्कस किया था। मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा था तो मुझे लगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, तुम्हारी स्कॉलरशिप से लेकर तुम्हारी इतनी हेल्प जो हो रहा है, तुम्हारी बुक से लेकर सब कुछ मेरे भाई ने ही किया है। वरना तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही किसी को बुक मिल जाता है क्या पढ़ने के लिए, इतनी कीमती बुक? तियांग ने कहा, तो ये बात है। जिमिन तियांग के सामने हाथ जोड़ करके बोलने लगता है, प्लीज़ मेरे भाई को गलत मत समझना, वो बुरे नहीं है, वो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन तुम ऐसे नहीं हेल्प लेते। मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने ये तरीका सोचा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तियांग ने कहा, जिमिन बस करो, तुम्हें किसने कहा हाथ जोड़ करने के लिए? मुझे पता है तुम मेरा बुरा नहीं चाह सकते हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे भाई और तुमने मेरी इतनी हेल्प किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हो मुझसे इतना प्यार कोई कर सकता है, मुझे इतना प्यार करने वाला मिल जाएगा। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मुझे लगा था मेरे मॉम के गुजर जाने के बाद मैं बहुत ही पनौती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे डैड भी चला गया तो मुझे लगा मैं सबसे बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं
और मुझसे कोई प्यार भी नहीं करता है और न ही कभी करेगा और न ही मेरी कोई अपना है। लेकिन अब लगता है मैं गलत सोचा था। जिमिन ने कहा, तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो तियांग, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जंगकुक पीछे से आकर कहता है, जिमिन ने सही कहा है, तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो मेरे और जिमिन के होते हुए। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तियांग। मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा। डू यू मैरी मी? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यस आई डू। तो फिर जंगकुक ने तियांग को हक कर लिया। जिमिन दोनों को इस तरह से देखकर वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होकर किस कर रहे थे। जिमिन दोनों को कॉर्नर से देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दोनों कितना अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल लव बर्ड की तरह। मुझे तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था मेरे भाई के लिए। मुझे पता नहीं था मेरे माफिया भाई के लिए इतना अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तियांग जैसा। वो मेरी सोलमेट है और ऊपर से मेरे भाई, दोनों साथ है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। यहाँ पर यूंगी वो जिमिन को कॉल करते हुए कहा, जिमिन मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या क्या तुम मेरे भाई से नहीं मिलोगे और मेरे हाथ कब मांगने वाले हो? यूंगी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तो फिर रात की डिनर पार्टी में चारों इंसान एक साथ बैठा हुआ था। यूंगी ने जंगकुक से जिमिन के हाथ मांगा। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं दे सकता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन क्यों भाई? जब आप तियांग से शादी कर सकते हो, आप दोनों प्यार कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, एक शर्त पर। अगर यूंगी मुझसे प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें एक भी चोट नहीं आने देगा, तो ही मैं हाँ कर सकता हूँ, वरना नहीं। जिमिन ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम मेरा ध्यान रखने वाले हो? यूंगी ने कहा, ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे बात तो करने दो। उसके बाद यूंगी ने जिमिन को दिलासा दिलवाया कि वो हमेशा जिमिन के हाथ पकड़ के रखेगा, उसका ध्यान रखेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। तो जंगकुक ने भी हाँ कर दिया और यहाँ पर तियांग भी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसकी सोलमेट और उसकी शादी एक ही दिन पर होने वाले हैं। फाइनली चारों की शादी होने वाले इसी खुशी में चारों ड्रिंक करने लग जाते हैं। लेकिन तियांग को ड्रिंक नहीं करना आता है। वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था और वो उल्टी सीधे हरकतें करने लगता है। चारों जब डांस कर रहा था तब तियांग गलती से यूंगी के करीब चले जाते हैं और उसकी लिप पर किस करने के लिए अपनी लिप को पाउट कर लेता है। लेकिन जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींचा और उसकी लिप पर किस कर लिया और बहुत देर तक किस करता रहा। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग जंगकुक की चेस्ट पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़ के सोया हुआ था। जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग की नींद टूट जाता है। उसका सर बहुत ही भारी सा लग रहा था और बॉडी भी दुख रहे थे। जैसे ही तियांग ने अपनी बॉडी को देखा वो बहुत ही शाई हो गए। वो निकेट थे। उसकी पूरी बॉडी पर लाभ बाइट बना हुआ था। जंगकुक उसकी बॉडी पर भी लाभ बाइट बने हुए थे और बहुत सारे नाकों के निशान, जो देखकर जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, तुम क्या करने वाले थे तुम्हें पता है? तुम अभी जो मेरी हालत देख रहे हो ना, ये मेरे साथ नहीं, तुम यूंगी के साथ करने वाले थे। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपने साथ मेरे रूम में लेकर आया और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, तो मुझे भी तुम्हारे साथ ना चाहते हुए भी करना पड़ा। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने सारी बातें खुलकर तियांग से कहा कि तियांग ड्रंक होने के बाद यूंगी को किस करने वाले थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग को किस कर लिया। उसके बाद जंगकुक जैसे तियांग को बेड पर लेकर आते हैं, तियांग वो जंगकुक की पूरी बॉडी पर बाइट कर रहे थे और नाखून की निशान देखकर तियांग समझ आता है उसने क्या किया होगा। तो जंगकुक ने भी तियांग के साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे ही पूरी रात बीत गए। तियांग ने कहा, आई एम सो सॉरी। जंगकुक ने कहा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? आज अगर ये सब कुछ नहीं भी होता, 2 दिन बाद तो होने ही वाले थे ना, क्योंकि हमारी शादी जो होने वाला है। तियांग शाय फील करता है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करते हुए उसको गुड मॉर्निंग विश किया। तियांग ने भी जंगकुक को गुड मॉर्निंग कहा। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।